जय श्री राम। सबको राधे राधे। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आई हूँ आपके सामने लेकर आपकी दोस्त सुनीता श्रीमद् भगवत गीता पाठ की कड़ी में एक नया अध्याय। आज हम प्रारंभ करेंगे 8वां अध्याय और बिना समय गवाएं चलो प्रारंभ करते हैं आज का ये पाठ। अर्जुन उवाच किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अपि अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। कृपा करके यह सब कुछ मुझे बताइए। अधियज्ञ कथम कै अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसि नियत आत्मभि। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करः विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव कहलाता है और नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अधिभूतम क्षरः बहवः पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञः अहम् एव अत्र देहे देहे व्रताम वर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देवदारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मत भावम याति न अस्ति अत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसे में रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कोन्ते सदा तत्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसरम युद्ध च मयि अर्पित मन बुद्धि माम एव एष्यसि असंशः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। कविम पुराणम अनुशासितरम
अणो अणियांसम अनुसमरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तपसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। यत अक्षरम वेदविदः वदन्ति विशन्ति यत यत यः वीतरागः यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत ते पदम संग्रहेण परवक्षे। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें यह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। सर्वद्वाराणि संयमः मनः हृदि निरुद्धः च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्राणम अस्थिता योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं की विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है, अपने आप को योग में स्थापित करता है। आज हम अपने पाठ को यहीं विराम देते हैं और सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी कामना के साथ आज यहीं पर अपने पाठ को विराम देकर सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम। सभी के लिए ये सोमवती अमावस्या ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर सबके जीवन में आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।